स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। हमें सुन रहे हो? सर। खुशी सुनाई पड़ रही आवाज? देखो हम डाले हैं ना, उसको बड़ा कर शुरू कर रहे हैं तब। हाँ डियर स्टूडेंट्स, ये देखिए कल हम लोग एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिल चैप्टर का एनसीईआरटी का एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, कन्वर्जन। मैं कल बता रहा था क्वेश्चन नंबर 12.10 में क्वेश्चन था कि एन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग मोलिकुलर फॉर्मूला C9H10O it gives 2,4-DNP डेरिवेटिव। ये देता है 2,4-DNP डेरिवेटिव। It reduces tolerance reagent and undergoes Canonical reaction। Dear students, पहली बात है कि 2,4-DNP टेस्ट देता है, इसका मतलब है गिवन कंपाउंड विल बी कार्बोनिल कंपाउंड। टू 4-DNP टेस्ट देता है कार्बोनिल कंपाउंड, रिड्यूस करता है टॉलरेंस रिएजेंट को एंड अंडरगोज कैनेजारो रिएक्शन। टॉलरेंस को रिड्यूस करता है, इसका मतलब कार्बोनिल कंपाउंड जो गिवन है दैट इज एल्डिहाइड है। आप ये एल्डिहाइड है एंड अंडरगोज कैनेजारो रिएक्शन। इट मींस दोज एल्डिहाइड व्हिच डजंट हैव अल्फा एच एटम, इसके पास अल्फा एच नहीं होता है। फिर कहता है कि दिस कंपाउंड अंडरगोज ऑन विगोरस ऑक्सीडेशन इट गिव्स 1,2-बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। इसका मतलब है कि ये जो कंपाउंड है 1 पोजीशन पर एल्डिहाइड होगा, 2 पोजीशन पर इथाइल ग्रुप होगा। द गिवन कंपाउंड विल बी 2-इथाइल benzaldehyde। The given compound is 2-ethyl benzaldehyde। At first I'm going to write the reaction। C2H5 gives 2,4-DNP derivative। 2,4-DNP stands for 2,4-dinitrophenylhydrazine। याद रखिएगा 2,4-dinitrophenylhydrazine NH2। ये बॉन्ड ब्रेक होगा, H2O रिमूव्स आउट होगा, यहां -H2O ये बनाएगा आपको CH NH NO2। इस कंपाउंड का नाम होगा 2,4-DNP डेरिवेटिव। टू 4-DNP डेरिवेटिव्स ये देता है सिल्वर मेरा टेस्ट विद टॉलरेंस टेस्ट, मतलब कि टॉलरेंस रिएजेंट ये देगा सिल्वर मेरा टेस्ट COO- और C2H5 ये बनाया कार्बोक्सिल एनायन। इसका करेंगे हम लोग
vigorous oxidation ये देगा बेंजीन 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, COH बेंजीन 1,2 डाई carboxylic acid. This is the chemical reaction involved. This is very, very important question. कन्वर्जन में काम आएगा. गिवन कंपाउंड क्या है? 2-ethyl benzaldehyde. Given compound is 2-ethyl benzaldehyde. This is the chemical reaction involved in this conversion. Any problem? Students, any doubt if you have? You are free to ask any question. No. Okay. Now I am going to discuss 12.11. I am going to solve the exercise question 12.11. वो देखिए आप, इसको इरेज कर रहा हूं मैं. Okay, now I am going to solve the question 12.11. Important questions. Dear friends, the question is, an organic compound having molecular formula C8H16O2. Organic compound having formula C8H16O2 was hydrolyzed with dilute sulfuric acid to give, इसका करते हैं हाइड्रोलिसिस, give carboxylic acid, that is B, and alcohol C. Oxidation of C with chromic acid again give back B, and C on dehydration gives but 1-ene. Write the reactions involved and identify the compound given. पहचानना है, समझिए इसको पहले. Organic compound given है having formula C8H16O2 undergoes hydrolysis to form carboxylic acid B and alcohol C. Dear students, you must know that the given compound A will be ester, because ester on hydrolysis gives corresponding carboxylic acid and alcohol. First point. The given compound A will be ester. Now, second thing, compound C, that is alcohol, on oxidation gives compound B. This indicates that
compound C and compound B both have same number of carbon atoms. C का ऑक्सीडेशन करते हैं तो बनाता है B. ये इंडिकेट करता है कि कंपाउंड C एंड B के पास सेम नंबर ऑफ कार्बन होंगे. थर्ड थिंग, C on dehydration gives but1ene. It means compound C and compound B both have 4 C atoms. दोनों के पास 4 कार्बन एटम्स होंगे. एंड क्लियर हो ही गया है कि कंपाउंड ए एस्टर है, फंक्शनल ग्रुप COOR पता है आप लोगों को. सो द कंपाउंड ए CH3 CH2 CH2 COO CH2 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 CH3 S एक घन कंपाउंड आपका है. इस कंपाउंड का नाम होगा ब्यूटाइल ब्यूटेनोएट. The given compound A is butyl butanoate, which is the ester. इसका करते हैं हाइड्रोलिसिस. That is हाइड्रोलिसिस. ये देगा आपको CH3 CH2 CH2 COOH प्लस CH2OH. That is B C. Given compound B will be CH3 CH2 CH2OH, that is butanoic acid. कंपाउंड बी जो गिवन है वो है आपका ब्यूटेनोइक एसिड एंड सी इज ब्यूटेनॉल. क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल दोनों के बना रहा है स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड दैट इज एस्टर. सो कंपाउंड ए ब्यूटाइल ब्यूटेनोएट, बी ब्यूटेनोइक एसिड, सी ब्यूटेनॉल. एंड इसे कराते हैं ऑक्सीडेशन, दैट इज ऑक्सीडेशन विथ क्रोमिक एसिड. ये बना रहा है बी आपका. एंड सी ऑन डिहाइड्रेशन इसका करते हैं डिहाइड्रेशन तो ये बनाएगा ब्यूटीन या but1ene जो कह लो आप, but1ene और ब्यूटीन. Dear students, this is the reactions involved in this conversion. I again repeat it. The given compound A is ester, butyl butanoate, because on hydrolysis it gives corresponding carboxylic acid B and alcohol C. और C करते हैं ऑक्सीडेशन दे रहा है B, मतलब कि C and B both have same number of carbon atoms. And C on dehydration gives but1ene. 4 कार्बन यहां है, 4 यहां भी, 4 यहां भी. That's why आपको लिखना होगा फाइनली रिजल्ट. The given compound A is butyl butanoate, B butanoic acid, C that is butanol. So this is the reaction involved and the given compound A, B, C, that is A ester, B butanoic acid, C butanol. So this is the question 12.11. Any doubt?
बच्चों किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछो आप, यू आर फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। नो, ओके। रेफरेंस, नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 12.13, जिसमें यह क्वेश्चन है कि गिव केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कंपाउंड। आपको कंपाउंड का पेयर दिए रहेगा, दोनों को डिस्टिंग्विश करना है बाय गिविंग केमिकल टेस्ट। एक देगा पॉजिटिव, दूसरा देगा निगेटिव। उस टेस्ट को आपको इंडिकेट करते हुए बताना है दोनों के बीच का डिफरेंसेस। सो नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस 12.13, क्वेश्चन नंबर 12.13 बता रहा हूं आपको। That is 12.13. You have to give the chemical test to distinguish between the following pairs of compound. पहले है आपका प्रोपेनल एंड प्रोपेनॉन। Give chemical test to distinguish between the following pairs of compound. First, propanol and propanol. Propanol and propanol. एक में है अल्डिहाइड, दूसरा है कीटोन ग्रुप। किसी एक के लिए आप पॉजिटिव टेस्ट देखते हो, दूसरा नेगेटिव होगा। अल्डिहाइड का टेस्ट है टॉलरेंस टेस्ट, पता है हमको। तो प्रोपेनॉल विल गिव टॉलरेंस टेस्ट, बट प्रोपेनॉन डज नॉट रिस्पॉन्ड दिस टेस्ट। या अगर इसका लिखते हैं, प्रोपेनॉन है मस्ट है मिथाइल कीटोन, ये देगा येलो पीपीटी ऑफ आवर फॉर्म टेस्ट when treated with iodine and NaOH, but propanol does not respond this test. इन दोनों में से कोई एक टेस्ट बताना है, दूसरा को छोड़ना है। हम इसको कह रहे हैं पॉजिटिव। प्रोपेनॉल गिव्स टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट, प्रोपेनॉल गिव्स टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट, ये देता है सिल्वर मिरर टेस्ट। हम पीछे बता चुके हैं, सिल्वर मिरर देता है, बट प्रोपेनॉन डज नॉट रिस्पॉन्ड दिस टेस्ट। बट प्रोपेनॉन रिस्पॉन्ड दिस टेस्ट। प्रोपेनॉल देता है टॉलरेंस टेस्ट, सिल्वर मिरर टेस्ट, बट प्रोपेनॉन इस टेस्ट को रिस्पॉन्ड नहीं करता है।
second number. Second is acetophenone and benzophenone. Acetophenone and benzophenone, क्वेश्चन नंबर 2 है. Acetophenone and benzophenone. Dear students, acetophenone, it must have methyl ketone. स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ एस्टोफेनॉन, इसके पास मिथाइल कीटोन्स है. इट मस्ट कंटेन्स मिथाइल कीटोन. दैट्स व्हाई इट गिव्स iodoform test. That is yellow PPT of iodoform when treated with iodine and NaOH, but benzophenone does not respond this test. लिख सकते हैं, since acetophenone contains methyl ketone, so it gives yellow PPT of iodoform when treated with iodine and NaOH, but benzophenone does not respond to this test. लेकिन बेंजोफिनॉन इस टेस्ट को रिस्पॉन्ड नहीं करेगा. एस्टोफिनॉन देता है iodoform टेस्ट. iodoform टेस्ट क्या होता है? It gives yellow precipitate of iodoform CHI3 when treated with iodine and NaOH. लेकिन बेंजोफिनॉन इस टेस्ट को नहीं देगा. इस तरह से दोनों को हम लोग केमिकल टेस्ट देकर डिस्टिंग्विश करते हैं, एस्टोफिनॉन एंड बेंजोफिनॉन में. थर्ड नंबर इज फिनॉल एंड बेंजोइक एसिड. थर्ड नंबर दैट इज फिनॉल एंड बेंजोइक एसिड. वो देखिए, third that is phenol and benzoic acid. Phenol and benzoic acid. Phenol and benzoic acid. Dear students, phenol and benzoic acid can be distinguished by treating them with sodium hydrogen bicarbonate, NaHCO3. Sodium hydrogen carbonate, since benzoic acid reacts with sodium hydrogen carbonate, CO2 gas is evolved with brisk effervescence, whereas phenol does not respond this test. Benzoic acid gives CO2 gas with brisk effervescence when treated with sodium hydrogen carbonate, but phenol does not respond this test. These two can be distinguished by
NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टेस्ट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टेस्ट, बेंजोइक एसिड when treated with NaHCO3, that is sodium hydrogen carbonate, CO2 gas is evolved with brisk effervescence brisk effervescence brisk effervescence brisk effervescence. Benzoic acid when treated with sodium hydrogen carbonate, CO2 gas is evolved with brisk effervescence, but phenol does not respond this test. But phenol will not respond. फिनॉल यह टेस्ट नहीं देगा. बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, हमें सारी रिपीट किया है. यू हैव टू डिस्टिंग्विश फिनॉल एंड बेंजोइक एसिड बाय गिविंग केमिकल टेस्ट. बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड दोनों का डिस्टिंग्विश करने के लिए हमेशा आता है. 4th नंबर, benzoic acid and ethyl benzoate. Benzoic acid and ethyl benzoate, ये है एस्टर, ये है बेंजोइक एसिड. अभी मैंने बताया है कि बेंजोइक एसिड देता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टेस्ट, क्योंकि ये CO2 गैस रिलीज करता है विद द हेल्प ऑफ ब्रिस्क एफरवेसेंस. अंडरस्टूड है? जस्ट बताया आपको. ट्रीटेड विथ NaHCO3 टू गिव CO2 गैस with brisk effervescence, but ethyl benzoate being ester will not respond this test. Not respond. सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टेस्ट ये नहीं देगा इथाइल बेंजोएट. नेक्स्ट, that is pentan 2-one and pentan 3-one. Pentan 2-one and pentan 3-one. 2-one है एंड 3-one है, कीटोन ग्रुप है, बट एक 2 पोजीशन पर एक 3 पर. देखिए इसको क्या होता है, सो टेस्ट बता रहे हैं. pentan 2-one and pentan 3-one. Dear students, the given compound is pentan 2-one and pentan 3-one.
pentan 2-one, you have to draw the structure. Pentan 2-one, and this is the pentan 3-one. Since, dear students, always keep in mind this pentan 2-one must contains methyl ketone. And those ketone group which contains methyl ketone gives iodoform test. अभी बता चुके हैं आपको. ये देगा iodoform test, that is yellow PPT of iodoform when treated with iodine and NaOH. But being pentan 3-one, methyl ketone नहीं है, that's why it will not respond. This test will not respond this test. ये टेस्ट नहीं देगा ये. And with the help of this iodoform test, we are able to distinguish between pentan 2-one and pentan 3-one. Next compound is benzaldehyde and acetophenone. Next compound is benzaldehyde and acetophenone. Benzaldehyde and acetophenone. Students, हम just above हम डिस्कस कर चुके हैं. Acetophenone, it contains methyl ketone. It देगा iodoform test. It gives CHI3. Iodoform test, that is yellow PPT. When treated with iodine and NaOH, यही बता चुके हैं आपको. But benzaldehyde will not respond this test. Will not respond this test. ये नहीं देगा. Last, that is ethanol and propanol. Last pair of compound is ethanol and propanol. Ethanol and propanol, वो देखिए. Ethanol and propanol. Ethanol and propanol. That's friends, you have to draw the structure of ethanol and propanol. वो देखिए. Ethanol and propanol. देखिए, ethanol मिथाइल कीटोन है. It gives iodoform test. ये देगा yellow PPT of iodoform when treated with iodine and NaOH, but propanol will not respond
will not respond this test. Thus हम लोग इस ढंग से जो कंपाउंड दिया रहेगा आपको, पेयर ऑफ कंपाउंड, यू हैव टू डिस्टिंग्विश बिटवीन दिस कंपाउंड बाय गिविंग केमिकल टेस्ट. ऐसा एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में जरूर रहेगा या प्री बोर्ड भी रहेगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं. केमिकल टेस्ट देकर के कंपाउंड के पेयर को डिस्टिंग्विश करना होता है. इसको याद रखिएगा ठीक से. नाउ स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू डिस्कस द question number 12.15, that is conversion. How will you bring out the following conversion? It not more than 2 steps. बाउंड कर दिया. यहां पर 2 स्टेप से ज्यादा में आपको नहीं ले जाना है. 2 स्टेप में ही कन्वर्जन को कंप्लीट रिजल्ट देना है आपको. Question 12.15, that is conversion. कन्वर्जन है नॉट मोर देन 2 स्टेप्स. फर्स्ट है प्रोपेनॉन टू प्रोपीन. फर्स्ट क्वेश्चन इज प्रोपेनॉन टू प्रोपीन. क्वेश्चन फर्स्ट. प्रोपेनॉन टू प्रोपीन. कैसे आप बताएंगे, अलग करेंगे? प्रोपेनॉन टू प्रोपीन को कन्वर्ट करना है आपको. स्टूडेंट्स, यू मस्ट नो दैट प्रोपेनॉन और हमको बनाना है किसमें? प्रोपीन में. आप पढ़ाए हैं, आपको बताए हैं तरीका. प्रोपेनॉन को सबसे पहले रिड्यूस कर दीजिए प्रोपेन टू ऑल में बाय यूजिंग रिड्यूसिंग एजेंट ले सकते हो या हाइड्रोजनेशन कर सकते हो इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट पीडी, पीटी और निकल प्रेजेंस में. प्रोपेन टू ऑल बना लेगा. उस होकर तो डिहाइड्रेशन रिजल्ट सामने हम लोग को मिल जाएगा. ध्यान रखना है. सो at first propanol get reduced by using a strong reducing agent called lithium aluminum hydride. इसका नाम है lithium aluminum hydride. ये बना लिया आपको प्रोपेन टू ऑल. प्रोपेन टू ऑल एंड प्रोपेन टू ऑल्स को अगर ट्रीट करते हैं हम कॉन्क SO4 के साथ हीट करके, वो काम करता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह. ठीक है. यूजिंग कॉन्क H2SO4 एंड हीट, ये बॉन्ड टूटेगा यहां से. इसका H देखो CH2 लिख सकते हैं इसको. H, ये बॉन्ड टूट गया. यहां डबल बॉन्ड इंक्रीज कर जाएगा. ये बॉन्ड आ जाएगा यहां पर, बना लेगा आपको CH3 CH डबल बॉन्ड CH2.